बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्लाह के फजलो करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही नाजुक सी, चुलबुली सी और लाडली सब्ज़ी लेके आई हूँ, जो कि बहार के मौसम में 3-4 हफ्ते ही आती है। तो ये सब्ज़ी सबको खानी चाहिए। बहुत ही मज़े की सब्ज़ी बनती है और बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो आज हम चिकन और कचनार बना रहे हैं। तो जिसके लिए हमने आधा किलो चिकन लिया है और 1 पाव कचनार लिए है। कचनार की कलियां हमने ली हैं, फूल नहीं लिए, ये कलियां लेनी है हमने। और 2 हमने प्याज लेने हैं और इन्हें बारीक काट लेना है। 2 ही टमाटर लेने हैं और उन्हें भी बारीक बारीक काट लेना है। 2 चम्मच हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लेना है और 2 ही हमने हरी मिर्च लेनी है, उन्हें भी बारीक बारीक काट लेना है। और 1 छोटी प्याली हमने दही लिया है। आधा कप मैंने ऑयल लिया है। और अब स्पाइसेस देख लेते हैं। 1/2 चाय का चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चाय का चम्मच नमक और 1/4 चाय का चम्मच काली मिर्च ली है। 1/2 ही चाय का चम्मच हमने हल्दी लिया है और 1/2 टेबल स्पून हमने सूखा धनिया पाउडर लिया है और 1/2 टेबल स्पून ही हमने गरम मसाला हमने कूटा हुआ लिया है, जो मिक्स होता है। सबसे पहले हम ऑयल जो है वो अपनी कढ़ाई में डाल देते हैं। उसके बाद हम प्याज डालते हैं। प्याज़ों को हमने ब्राउन करना है, तो हम प्याज़ों को हल्का ब्राउन करते हैं। उसके बाद हम इसमें टमाटर डालेंगे, अदरक लहसुन डालेंगे। तो इस तरीके से अगर आप कचनार पकाएंगे तो आपको यकीन करें बहुत ही मज़ा आएगा। तो आप इसी तरीके से पकाइएगा। बिल्कुल भी आपको कचनार को बॉईल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाज़ औक़ात कचनार को कुछ लोग बॉईल करते हैं, उस तरह भी पक जाती है, लेकिन उससे जो उसका टेस्ट है वो पानी में ही ख़त्म हो जाता है। तो ये देखिए हमारे प्याज जो हैं वो गोल्डन हो चुके हैं। तो हम इसमें अदरक लहसुन डाल देते हैं। तो हम इसको थोड़ा सा भून लेते हैं अदरक लहसुन को, ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अब इसमें हम टमाटर डाल देते हैं। टमाटर मैंने छीले हुए थे पहले और उसको बारीक बारीक काटा हुआ था, ताकि अच्छे से मैश हो जाए। तो हम टमाटरों को पकने तक वेट करते हैं। बहुत ही मज़ेदार किस्म की सब्ज़ी है और जिसने अगर बाहर का मौसम हो और कचनार ना खाई हो तो फिर उसने क्या खाया है। तो ज़रूर आप ये ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी बनती है और सब शौक़ से खाते हैं। तो अब हम इसमें अपने स्पाइस डाल देते हैं। हमारे टमाटर जो हैं वो भी मिक्स हो चुके हैं। काली मिर्च, लाल मिर्च और नमक। उसके बाद हम हल्दी और सूखा धनिया डाल देते हैं। अब हम इन स्पाइसेस को भी थोड़ा सा भून लेते हैं। भुनाई जितनी ही अच्छी होती है सब्ज़ी उतनी ही मज़े की बनती है। अब हम इसमें चिकन डाल के तो उसको भी पकाते हैं। पानी कोई भी ऐड नहीं करना, क्योंकि चिकन भी अपना पानी छोड़ेगा तो उसमें ही पक जाएगा। तो अगर आपने बकरे का गोश्त या बड़ा गोश्त लिया है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और उन्हें पहले गलाना होगा। तो मैं ढाँप के 10 मिनट के लिए चिकन को पका लेती हूँ, ताकि चिकन जो है वो अच्छे से गल जाए। ये देखें, बहुत ही प्यारी लुक आ रही है। खुशबू भी माशाल्लाह बहुत प्यारी है। 10 मिनट पकाने के बाद मैं इसमें कचनार डाल देती हूँ और उसे भी मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू भी आ रही है और लुक तो देखें आप, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी लग रही है। 2 मिनट भूनने के बाद हम इसमें दही डाल देते हैं और उसके बाद हम ढाँप के इसे 10 मिनट पकाएंगे। दही जो है वो अपना पानी छोड़ देगी और उसी में ही हमारी कचनार जो है वो पक जाएगी। हमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए हम ना 10 मिनट इसे दम पे लगाते हैं।
आंच आपने लो टू मीडियम रखनी है। 10 मिनट हो चुके हैं तो हम इसे हिला लेते हैं। देखें जो पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। ये देखें बहुत ही अच्छे से हमारी जो भुनाई है वो हो रही है। 2 मिनट और भून लेते हैं हम। साथ ही हम अपनी हरी मिर्चें भी डाल देते हैं ताकि जो हरी मिर्चों का जायका है वो भी इसमें अब्जॉर्ब हो जाए। ले जी, हमारी जो कचनार चिकन है वो रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें कूटा हुआ मसाला डाल देंगे और इसे डिश आउट कर लेते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की सब्ज़ी बनी है। आप बना के ट्राई करके तो मुझे बताइएगा कि आपकी ये कचनार चिकन कैसी बनी है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन भी दबाएं ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। तो अपना और अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इसी तरह की नई नई रेसिपीज़ लेकर हम आपके लिए आते रहें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आपके रिज़्क़ में और आपकी सेहत में बरकत अता फरमाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।